हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। यानी कि बहुत सी साधारण चीज़ों से हम अपने काम को कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही सुंदर और सटीक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी काम भी हो जाए, नुकसान या खर्च भी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपने घर में छोटी छोटी बालकनीज भी रहती हैं, पर हम उसका सही से यूज़ नहीं कर पाते। अक्सर जगह की कमी होने पर हम अपनी बालकनी का यूज़ घर का वेस्ट रखने के लिए करते हैं। अपनी बालकनी को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसमें ढेर सारे प्लांट्स लगाएं। चाहे कितनी भी छोटी बालकनी क्यों ना हो, बहुत ही सुंदर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अपनी बालकनी को सुंदर बनाने के लिए पौधों से अच्छी कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती। जितना हो सके पौधे लगाइए और ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में अपनी बालकनी में टांग दें। इवन कि कम बजट में भी घर के वेस्ट में भी आप पौधों को लगाकर टांग सकते हैं। आप पौधे चाहे छोटी मटकी में लगा दीजिए, प्लास्टिक की बोतलों में लगा दीजिए, या घर में पड़ी हुई खाली सर्फ एक्सेल की बॉटल्स में थोड़ा सा पेंट वगैरह करके उसमें आप रंगीन पौधे लगा सकते हैं। इससे आप कम बजट में अपनी बालकनी को डेकोरेट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप हैंगिंग बास्केट में, इवन वेस्ट में भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंगिंग बास्केट के लिए मैं यहाँ पॉटिंग मिक्स शेयर कर देती हूँ। हैंगिंग बास्केट को लाइट वेट बनाने के लिए एक भाग मट्टी, एक भाग उसमें आप रेत मिला सकती हैं, और एक भाग इसमें कोकोपीट में भी मिला सकती हैं, और एक ही भाग इसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकती हैं, या कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इस पॉटिंग मिक्स में डाल सकती हैं। इसके अलावा इसमें आप साफ फंजीसाइड है तो वो भी आप मिक्स कर सकती हैं। अगर आपके पास साफ फंजीसाइड नहीं है तो स्किप भी कर सकती हैं, उसकी जगह पर आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पौधा आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है इंग्लिश आइवी। इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही प्रीटी लगती है। ये एक वेरीगेटेड प्लांट है। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये एक समर ग्रोइंग प्लांट है जिसे आप शेड में ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। ये पौधा कटिंग से इजिली प्रोपोगेट हो जाता है, एंड इवन नर्सरी में ये पौधा आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस यानी कि 80 से 100 रुपये तक आपको मिल सकता है। शेड में उगाएं, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, एंड टाइम टू टाइम आप इसमें मंथ में एक बार लिक्विड टी कंपोस्ट इन पौधों को ऑफर कर सकते हैं। इससे इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप कम खर्च में अपनी छोटी स्पेस वाली बालकनी को एक एलिगेंट लुक देना चाहते हैं तो इससे अच्छा आइडिया कोई और हो ही नहीं सकता। अक्सर हमारे घरों में बहुत सारा वेस्ट रखा होता है जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इससे हम अपनी क्रिएटिविटी से एक सुंदर और फ्री में हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। मेरे घर में ये एक डिटर्जेंट की बोतल खाली हो गई थी जिसे मैंने डक शेप में कट कर दिया, और इसमें अब मैं मिट्टी डालकर मिट्टी को मॉइस्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें अब मैं लगाने वाली हूँ वंडरिंग जू की कटिंग। फ्रेंड्स, वंडरिंग जू भी एक बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। स्पेशली हम इसे छोटे पॉट से लेकर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से, अगर आपके घरों में कोई इस तरह का वेस्ट रखा हुआ है तो आप भी इसे अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सुंदर सुंदर फ्री में प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। तो इससे आपकी कम बजट में बहुत ही सुंदर आपकी बालकनी जो है वो बनकर तैयार हो सकती है। हैंगिंग बास्केट में स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी बहुत सुंदर लगता है। ये एक सकुलेंट टाइप का एवरग्रीन प्लांट है। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत सुंदर लगती हैं। इसके अलावा ये पौधा आपकी छोटी बालकनी को एक एलिगेंट लुक भी देता है। ये एक सकुलेंट है जिसे आप छोटे कंटेनर में, इवन हैंगिंग बास्केट में, शेड में लगा सकते हैं। सकुलेंट होने के कारण इन्हें वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे जितने भी सकुलेंट्स होते हैं इनकी लीव्स में बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर रहता है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, इवन आप इन्हें सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं। ये पौधा कटिंग से, इवन लीव से बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है। तो ये पौधा भी बहुत ही आइडियल प्लांट है आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए, तो जिसे आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है पेनी वॉट। ब्यूटीफुल लीव्स वाला ये एक पेरिनियल प्लांट है। ये मार्शी लैंड्स में होता है। इसका नाम पेनी वॉट, मार्शी पेनी वॉट, इवन इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत ही आइडियल प्लांट है हमारे स्मॉल पॉट्स के लिए। इवन की हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा बहुत ही प्रीटी लगता है। ये पौधे ज़्यादा स्पेस नहीं लेते बट बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। आप इसे बिना छेद वाले प्लांटर में, इवन हैंगिंग बास्केट में जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये पौधा खूब मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड करके आप इसे और भी इनके नए नए पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। इसे वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये पौधे सोगी मिट्टी लाइक दलदल जैसी मिट्टी में बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इवन आप इन्हें फिश टैंक में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल सकता है। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाकर आप अपने घर की बालकनी को सुंदर बना सकते हैं वो है स्पाइडर वॉट का प्लांट।
इस वाली हैंगिंग बास्केट में मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं, कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं। ये वनरिंग जो कि वेरीगेटेड एंड ग्रीन वाली वेराइटी है। ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इवन कि नर्सरी में भी ये पौधे आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये 60-70 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। इन्हें आप ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें फ्रेंड्स, और टाइम टू टाइम आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी ऐड करते रहें, तो ओवरऑल इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। नेक्स्ट जो ब्यूटीफुल प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स इसलिए कहते हैं कि इसकी ब्रांचेस की जो ग्रोथ होती है वो पर्ल्स की तरह होती है, और ये बेस्ट लगती है स्पेशली हैंगिंग बास्केट में, या इवन छोटे कंटेनर में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है, एंड इसकी जो केयर होती है वो सभी सकुलेंट्स की तरह ही करनी होती है। विंटर में इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। नेक्स्ट इनका जो सीज़न आ रहा है वो सकुलेंट्स का बहुत बढ़िया सीज़न होता है। सकुलेंट्स को सैंडी सॉइल में लगाना बेस्ट रहता है, या इवन कि आप इन्हें छोटे पॉट में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। स्पेशली जो शेलो पॉट वाले होते हैं उनमें इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत बढ़िया चलती है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत डीप नहीं जाती हैं, थोड़ी शेलो ही रहती हैं, इसलिए इनको छोटे पॉट में ग्रो करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने बालकनी को सुंदर बना सकते हैं वो है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट। ये पौधा हमारी पोथोस फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती हैं। ये पौधे छोटे कंटेनर से लेकर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से 150 से 200 रुपये तक मिल जाएंगे। मॉस्टिक के साथ भी इन पौधों को लगा सकते हैं। इन पौधों को जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, मिट्टी इनकी हल्की मॉइस्ट रखें फ्रेंड्स। और इसके अलावा इनको आप सेमी शेड में रख सकते हैं। तेज़ धूप में रखने से इन पौधों के जो पत्ते होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। इन पौधों को भी मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और टाइम टू टाइम मंथ में एक बार आप इनमें कोई भी लिक्विड टी कंपोस्ट ऑफर कर सकते हैं, जिससे इनकी पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं वो है टेंगल हार्ट का प्लांट। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है जिसे आप अपनी हैंगिंग में या फिर किसी वेस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के पौधे अगर आप अपनी बालकनी में लगाते हैं तो आपकी बालकनी को 4 चांद लग जाएंगे। देखने वालों का ध्यान एकदम आपकी बालकनी की तरफ जाएगा। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। इनको वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती। वेल ड्रेन मिट्टी में या फिर सैंडी सॉइल में लगाएं, कटिंग से ये पौधे ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो ये पौधे भी आप ज़रूर से ज़रूर हैंगिंग बास्केट में लगाएं। अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है एरोहेड प्लांट। ये सिंगोनियम की ही एक वैरायटी होती है, और ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है स्पेशली हमारे हैंगिंग बास्केट के लिए। इसे सिंगोनियम वेंटलैंडी कहा जाता है। सिंगोनियम की हमारी जितनी भी वेराइटीज़ रहती हैं फ्रेंड्स, इसे आप छोटे पॉट में, हैंगिंग में या प्लास्टिक बॉटल में आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से ये पौधे इसलिए ग्रो हो जाते हैं। ग्रीन वाला पौधा तो सस्ते में भी आपको नर्सरी में आपको मिल सकता है, 30 से 35 रुपये का आपको मिल जाएगा। बट इसकी जो अदर वेराइटीज़ रहती है पिंक सिंगोनियम टाइप की, वो थोड़ी सी कॉस्टली भी रहती हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है स्पेशली आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। फ्रेंड्स कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। ये भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं स्पेशली हमारी हैंगिंग बास्केट के लिए। ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट के अलावा बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। ये पौधा हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा माना जाता है। इसकी बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट ग्रीन वाला मनी प्लांट जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस और मार्बल क्वीन, और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉस्टिक के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। इससे इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो पानी में या सिंपल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इनके पौधों को बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे कि इनके पौधों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है क्रीपिंग चार्ली का पौधा। ये पौधा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये एक क्रीपर होता है, और इसकी ब्रांचेस भी ट्रेल करती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। रेनी सीजन में और स्प्रिंग सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है, और इसके जो लीव्स होती है फ्रेंड्स वो हमारे पुदीने के जैसी होती हैं,
जिस तरह से पुदीना की लीव्स होते हैं इसी तरह से इसकी लीव्स होते हैं, बट ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये एडिबल नहीं है। तो ये पौधे भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इवन कि इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप इन्हें पार्शियल सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें और टाइम टू टाइम आप इनमें मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है, स्पेशली आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। इस तरह की हैंगिंग बास्केट भी बनाकर आप अपनी बालकनी में टांग सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर DIY है। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली आपकी हैंगिंग बास्केट में। चाहे आप इसे वेस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह की कुछ डिटर्जेंट की बॉटल्स खाली हैं तो आप उन्हें कट करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर इस तरह से वेरीगेटेड और ग्रीन वेराइटी वाले स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। ये पौधे रनर्स थ्रो करते हैं, इनको प्रोपोगेट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इनके रनर्स को कट करके आप किसी भी मट्टी में इनको लगा दें तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा होममेड कोन प्लांटर है, इसमें भी मैंने ग्रीन वाला जो है वो स्पाइडर प्लांट लगा दिया हुआ है। तो ये पौधे भी बहुत ही बेस्ट रहते हैं। पार्शियल शेड में आप इन्हें रखें, मिट्टी इनकी वेल ड्रेन बनाएं और ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ते चले जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं, आपके घर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स, रिबन ग्रास भी आपकी हैंगिंग बास्केट में बेहद ही खूबसूरत लगेगा। तो ये पौधा भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है एंड इसमें एक ग्रीन वाली वेराइटी भी आती है। तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहते हैं। रेनी सीजन में ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तो इनको सेपरेट करके इनके नए नए पौधे भी बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको आप वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, पार्शियल शेड में रखें। मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रखें, बट सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे कि ये पौधे जो है वो रॉट कर जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है स्विस चीज़ मनी प्लांट। ये पौधे आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इवन कि इन पौधों को आप मॉस स्टिक के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये कुछ इस तरह के पौधे आप अपनी हैंगिंग बास्केट बनाकर इन्हें आप बालकनी में लगा सकते हैं। आपकी बालकनी में को ये पौधे बहुत ही एलिगेंट लुक भी देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फॉक्सटेल फर्न। फर्न की हमारी जितनी भी वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स, वो भी हमारे छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी इसकी एक अनदर हैंगिंग बास्केट है और ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और आप इनको सेपरेट करके इनके नए नए पौधे भी बना सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल सकते हैं। इनको थोड़ा सा शेड में रखें, मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें फ्रेंड्स। तो ये पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट है और आपकी बालकनी को ये पौधे भी चार चांद लगा देंगे। तो ये पौधे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये है गोल्डन फर्न और ये भी फर्न की अनदर वेराइटी है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसमें एक और देसी वाली वेराइटी भी आती है, बोस्टन फर्न। तो ये इस तरह के कुछ फर्न की वेराइटीज़ भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो छोटे कंटेनर में भी लगाइए, पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं। इनको सेपरेट करके इनके नए नए पौधे भी बनाए जा सकते हैं। काफ़ी ग्रीनरी ये पौधे ऐड करते हैं। मिट्टी वेल ड्रेन बनाए, मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें और थोड़ा सा शेड में रखें ये पौधे, ताकि इन पौधों ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छे से चले। फ्रेंड्स, बेबी सनरोज भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये पौधे नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 35-40 रुपये तक लाकर भी आप अपने बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और ये पौधे, इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये एक समर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट है। सकुलेंट होने की वजह से इनको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर मॉर्निंग की धूप इन पौधों पर आ जाए। तो ये पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। और इनकी भी मिट्टी वेल ड्रेन बनानी चाहिए और पानी इनको देखभाल के देना चाहिए। जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तो आप इन्हें पानी जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है, स्पेशली आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपनी बालकनी को खूबसूरत बना सकते हैं वो है पर्पल वेफल का प्लांट। और ये पौधा भी अल्टरनेंथ्रा फैमिली से बिलोंग करता है। और इस पौधे में आपको बहुत सारे रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आपको 50-60 रुपये तक मिल सकते हैं। तो इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो वाइन की ग्रीन एंड पर्पल वाली वेराइटी भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके अलावा आल्टरनेंथरा प्लांट एंड टर्टल वाइन भी बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं, स्पेशली आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे हैंगिंग प्लांट से शेयर करे हैं जिनसे आप अपनी बालकनी को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।